नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़े। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संतोष की बात है, संक्रमण की दर कम हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लॉकडाउन को धीरे धीरे हट जाए और व्यापार कल से शुरू हुए हैं। पूरी तरह मार्केट खोलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीएसटी कोरोना की टीम सफल रही है। उन्होंने कहा कि सीएसटी कोरोना टीम सफल रही, सही तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों को, व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है। जनजीवन पटरी पर आ जाए, कोशिश कर रहे हैं। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर मंत्री ने कहा कि पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है। डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स को काम पर वापस आना चाहिए। उनकी मांगे मांगी गई हैं और जो भी उम्मीद है कि जल्द वो वापस आएंगे। पुलिस की धमकी मिलने पर कहा कि कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। वैक्सीन पर भ्रामक जानकारी देने पर कार्रवाई करने पर सारंग ने कहा कि जो अनर्गल प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमलनाथ पर कहा कि कमलनाथ का झूठ सामने आया है। भ्रामक खबरें फैलाना काम उनका रह गया है। जो व्यक्ति अलग अलग संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं फिर भी झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। व्यापारियों से मिलने पर सारंग बोले कि जल्द ही पूरी तरीके से मार्केट खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई गणित के समीकरण नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी एक रूपता वाली, एक मत वाली, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लक्ष्य के साथ चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ ना गुटबाजी है, ना ही मतभेद है, ना ही मनभेद है। ये मीडिया की खबर जरूर हो सकती है, पर हमारे सभी नेता एक रूपता के साथ समाज की सेवा में लगे हैं। है सब हमारे व्यापारी हैं और सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस कोरोना संकट में अब क्रमबद्ध तरीके से मार्केट खुलेगा। अलग अलग व्यापारी संघ ने मुलाकात कर इस बात का संकल्प लिया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसाय के साथ साथ हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और भोपाल में हम संक्रमण की दर को ना बढ़ने दें, क्योंकि यदि संक्रमण की दर बढ़ेगी तो फिर हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज सब व्यापारी संघ के प्रतिनिधि हमसे मिले हैं और हम सब ने यही बात को दोहराया है कि हम सब मिलकर भोपाल को सुरक्षित रखेंगे। कमलनाथ जी दिल्ली रवाना हो गए, कारण बता रहे हैं कि दिल्ली के प्रोग्राम पहले से तय है। देखिए, अब कमलनाथ जी का झूठ और उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। सेंसेशनल न्यूज़ बनाना और जनता को गुमराह करना ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है और इसके कारण समाज में जहां अफवाह का माहौल बनता है तो उसके साथ साथ सिस्टम के प्रति भी अविश्वास पैदा होता है। वो व्यक्ति जो लगातार 50 वर्षों तक अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहा हो, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको झूठ और फरेब के बयान नहीं देने चाहिए। अब उन्हें ये बात तो स्थापित करनी ही पड़ेगी कि हनी ट्रैप की सीडी जिसको वो कह रहे थे कि उनके पास है, वो है कहाँ, उनको कहाँ से मिली, उनको यदि मिली थी तो उन्होंने जांच में उसको शामिल क्यों नहीं करवाया, यदि मिली थी तो वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब क्योंकि उनकी स्थिति असमंजस की, इसलिए वो भगते फिर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।